हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसका मैंने आपको टाइप फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है, टाइप सेकेंड भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो पहले देख लें उसको, और जो टॉपिक समझ में नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें, और या फिर वीडियो को दोबारा से देख लें, और नहीं आए तो दोबारा से अभी यहाँ पर देख लें, और दोबारा से वीडियो को देख लें, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के देखें। और अभी तो ये टॉपिक अपना खत्म नहीं हुआ है, अभी ये आपका टॉपिक अभी बहुत चलेगा, और जो बच्चों को समझ में नहीं आए वो तुरंत आप पूछ लिया करें। अब इसका है ये पार्ट थर्ड पार्ट है ये आपका रेशियो, और ये है आपका इंपोर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको हमेशा बता रहा हूं, अभी आपके जितने भी टॉपिक चल रहे हैं वो सारे आपके इंपोर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी दो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की, ऑल एग्जाम, सारे टॉपिक अभी आपके सारे इंपोर्टेंट चलेंगे। उसके बाद फिर कुछ कम इंपोर्टेंट आपके टॉपिक चलेंगे। अभी सारे आपका जो मोस्ट जो पेपर में आता है वही आपको पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा फिर बाद में पढ़ाया जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए जाएंगे जिससे आपका अच्छा क्या हो, एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और आप लोग रिजल्ट तो देख ही चुके हो, इस साल का रिजल्ट कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया बच्चों ने। आप लोग भी मेहनत करो जिससे कि आप लोग भी जो बच्चे करके आए हैं उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए आपका। ठीक है, और मैथ रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन कराएगा, ये बात का हमेशा ध्यान रख लेना। मेरा सब्जेक्ट ही आपको पास कराएगा, मेरे सब्जेक्ट आपको 200, आपका टोटल जो आता है वो 300 मार्क्स का आता है, 300 मार्क्स का आता है पेपर, उसमें से 200 मार्क्स मेरे हैं मैथ एंड रीजनिंग, 200 मार्क्स माय सब्जेक्ट। तो फोकस 200 मार्क्स पे आप लोगों को करना है। समझ में बात आ रही है आपको? ये आपको पास कराएगा। बचा कितने का आपका? 100 मार्क्स का ही तो बचा। एक बार बताओ, आप हमारे सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दो इस बार, ये अकेला पास करा लेगा आपको? पूरे में से पूरे नंबर कैसे आ जाएंगे आपके जीएस और हिंदी में? आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो बेटा आपको समझ में आ गया कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, मैथ रीजनिंग ही आपको पास कराएगा, ये बात आप हमेशा माइंड में सेट रखना। तो अब इस पर चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं इसको, समझा करो। अब जो आपके जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपके चैप्टर के, एवरेज आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। तो जितने भी आपके टॉपिक आप जो आएंगे उनका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है आपका, वो दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपको उसकी एक एक लाइन को पढ़ना है और पढ़ के समझ के फिर करना है। ऐसे नहीं है कि थोड़ा पढ़ा और करना चालू कर दिया, ऐसे नहीं। पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है और लास्ट में वो आपसे पूछ क्या रहा है उसका आपको आंसर देना है, कि लास्ट में वह है उसने पूछा क्या है आपसे, उसका सिर्फ आंसर दो और किसी का आंसर नहीं दो। ठीक है, तो देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझा करो एक एक लाइन को। इसमें लिखा गया है 7,200 रुपए, ठीक, एज डिवाइडेड अमाउंग ए बी सी। 7,200 रुपए डिवाइड का मतलब होता है बांटना, बांट दिए। किसमें बांट दिए? एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है और एक सी नाम का व्यक्ति है। इन लोगों में उनको क्या कर दिया? बांट दिया। अब आपको रेशियो दिया गया है 4:3:2, आपको रेशियो है 4:3:2। फिर आगे बोला है वाट माने क्या? इज द डिफरेंट ऑफ शेयर बी एंड सी, सी एंड बी, सी और बी को माइनस करने पर उनके रुपए कितने होंगे, ये आपसे पूछा गया। ठीक है,
तो आप देखो कि यह जो है आपके टोटल मार्कशीट, तो टोटल रुपए ही तो हैं आपके 7,200 रुपए, 7,200 रुपए आपको टोटल दे दिया। ठीक, अब आपसे बोला कि आप लोग बांट लो, ये 3 व्यक्ति हैं, बोला कि आप लोग आप उसमें बांट लो। कौन कौन बांट ले? ए, बी और सी। ठीक, जिसका दिया गया है 4, 3, 2। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, ध्यान है? राम और श्याम वाले, ध्यान है ना? पूरा सेम वैसे करना है। ए, बी, सी 3 लोगों में बांट लो। ठीक है, तो बांटने पर मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको रेशियो दिख जाए आप वहां क्या मान लो? एक्स मान लो। ठीक है, वहां पर क्या मान लो? एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि ये टोटल है ना, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको, ध्यान हो। तो अपन क्या करेंगे बेटा? टोटल इक्वल टोटल, टोटल बराबर टोटल। तो इन लोगों का टोटल कर लेते हैं। 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 7,200 रुपए, 7,200 रुपए। ठीक है, तो अब इन लोगों को जोड़ दो। 9x इक्वल लगाए, इक्वल 7,200 रुपए। ठीक है, अब 9 से काट लो, x इक्वल टू 9 8 जा। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब आगे देखो, पूछा किसका है? देखो सी और डी का, दोनों लोगों का ही पूछा है। तो आप देखना सी का निकालना पहले। तो सी का निकालते हैं। सी का देखो कितना है? 2x है, और 2 इंटू ये x का मान कितना आया है? देखो 800 है, x की जगह पर 800 लिख दो। सी को मिले 1,600 रुपए, 1600। अब किसका पूछा है? बी का। बी का देखो, बी का कितना है? 3x है, 3 इंटू एक्स का मान कितना है? 800, 2,400 रुपए। ठीक, अब पूछा गया है आपसे, पूछा है डिफरेंट। डिफरेंट माने क्या होता है? माइनस होता है। डिफरेंट माने क्या होता है? माइनस कर दो। किसका कर दो? बी और सी का। तो b माइनस सी, बी की वैल्यू है आपकी 200 और सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 1600। माइनस करो 00 और 800 रुपए। सही है? क्लियर है? नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट 1 मिनट। चलो बेटा आपका टाइम समाप्त होता हुआ। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो, और जिनको ध्यान होगा वो उन्होंने यह कंप्लीट भी कर लिया होगा आपका। ठीक है, आपको दिया गया है 8.08 0.06 x 1.2 are in the proportional then x। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल मैंने आपको x की वैल्यू निकालना सिखाया था, आपको ध्यान हो। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इसी का ही करवाया था। मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा इसके नीचे आएगा।
ठीक है, आप लिखोगे बेटा 0.08 और ये इसके नीचे चला जाएगा और ये आ जाएगा 0.06। ठीक, 2 हो गए। अब यहां आपका इक्वल आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका x और ये इसके नीचे चला जाएगा 1.2। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब बेटा इक्वल में क्या होता है, सीरियल मल्टीप्लाई। एक ही काम कराता हूं मैं, तो 12 का मल्टीप्लाई आपका किससे होगा, 0.08 से होगा, मल्टीप्लाई 1.2, और 0.6 का x से, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो आपकी नीचे आती है, मैंने बताया था। तो आप नीचे लिखोगे 0.06। क्लियर है यहां तक। अब आप देखोगे कि देखना यहां पर भी 2 पॉइंट बाद है, यहां पर भी 2 पॉइंट बाद है? तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, कट हो जाएंगे पॉइंट से पॉइंट। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट। तो अब मैं हटा दूं इसको, देखो हट गए, बोलो क्लियर है। अब आप देखोगे यहां एक पॉइंट बाद है, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0। सही है, 12 से इसको काटेंगे 5, ठीक, 5 बन जा 5, 5 से इसको काटेंगे 5 बन जा 5, 3 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 5 6 30। ठीक है, तो आपका आएगा 1.6। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 1 मिनट। चलो बेटा आपका टाइम खत्म हो गया, टाइम इज ओवर। क्लियर है, देखो बेटा इसको क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, इफ 960 is the distributor between Ram and Rita, share in the ratio 960 रुपए राम और रीता में बांटे गए हैं, राम और रीता में बांटे गए हैं, जिनका आपको रेशियो दिया गया है और रीता के रुपए आपसे पूछे गए हैं कि रीता के क्या है। ठीक है, एक एक लाइन को समझा करो। ठीक है बेटा, तो आप देखो कि टोटल जो आपके रुपए कितने हैं, 960 रुपए। ठीक है, किन में बांटे गए, एक राम है और एक रीता है। ठीक है, दो लोगों में बांटे गए, राम और रीता, जिनका रेशियो है 3:5। क्लियर है, रेशियो में क्या मानते हैं, एक्स मान लिया। ठीक, अब देखो ये टोटल रुपए है ना आपके, तो इनको भी क्या बना लो, टोटल बना लो। तो अपन क्या करेंगे बेटा, टोटल इक्वल टोटल। क्लियर है यहां तक। अब देखो ये टोटल नहीं है ना, तो 5 और 3 कितने होंगे, 8। तो अपन कर देंगे यहां पर 8x इक्वल लगाए इक्वल, और ये कितने हैं 960, 960 रुपए। क्लियर है,
यहां तक आपका। अब देखो 8 से आप इसको काट दो, 8 बन जा 8, 8 टू जा 16 और 0 काटना तो सबको आता है ना, वरना डिवाइड दे दिया करो। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी। अब पूछा किसका है बेटा, पूछा है आपसे रीता का। रीता यही तो है, तो रीता रीता कितने हैं, 5x है। ठीक, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू देखो कितनी है 120, मल्टीप्लाई में लगते हैं x की वैल्यू 600 रुपए। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट। चलो बेटा आपका समय यहीं पर ही खत्म होता हुआ। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पूरा सेम क्वेश्चन है आपका, कल ही कराया था मैंने ऐसा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है आपसे 1020 रुपए हैज बीन द डिवाइडेड बिटवीन, 1020 रुपए बांटे गए हैं, किनमें, ए एंड बी में बांटे गए हैं, और जिनका आपको रेशियो दिया गया है, ये आपका रेशियो लिखा है। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखोगे कि इस होल को पहले खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना ए और बी, इसको खोलेंगे 3 वन जा 3 और एक 4/3, और रेशियो लगाए, रेशियो लगा देंगे, इसको खोलेंगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, अब इन लोगों का एलसीएम ले लेंगे, मैंने आपको बताया था 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, दोनों के नीचे 6 लिख देंगे, जैसे अपन वो करते हैं ना फ्रैक्शन, ध्यान है ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना अपन, एलसीएम लेते हैं ना ऐसे, इनका ये फ्रैक्शन करते हैं, 3 2 जा 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 8, रेशियो की जगह रेशियो, और 2 3 जा 3 3 जा 9 आ गया। तो बस ये अब हट जाएगा, पूरा काम वही है। इसको क्या है 2 बार लिख देते हैं ऐसे, 6 से 6 काट ले। ठीक है, और रेशियो में क्या लगता है x। ठीक है, चाहे आप लो, मैं अलग से लिख दे रहा हूं। अब आपका क्या हो जाएगा, a रेशियो b आपका कितना हो जाएगा 8 रेशियो 9। अब देखो उसी जैसा बन गया सेम, इससे पहले क्वेश्चन कराया तो उसी जैसा बन गया कि नहीं बन गया। रेशियो में क्या मानते हैं x। ठीक है, और देखो ये आपको टोटल रुपए ही तो दिए गए हैं 1020 रुपए। ठीक है, अपन क्या करेंगे, टोटल इक्वल टोटल, टोटल इज इक्वल टू टोटल, तो इन लोगों को जोड़ देंगे, 17x इज इक्वल टू 1020 रुपए। ठीक है, ये कहां से आया, समझ में आया, 8 और 9 को ऐड करने पर आया। 17 से कितनी बार जाएगा ये, 8 बार, 7 बार, 7 बार, 6 बार, तो कितने आएंगे आपके 60 आएंगे। आ गया आपकी x की वैल्यू। अब पूछा किसका है, देखो a का लिखा है इसमें, a का, तो अपन क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू है 8x, तो 8 इंटू x की वैल्यू कितनी है 60 है, मल्टीप्लाई करेंगे 480। क्लियर है,
नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट। किनका है? चलो बेटा आपका समय खत्म हो गया। देखो इस क्वेश्चन को, डिवाइडेड 1530 रुपए, 1530 रुपए इन द 3 शेयर पर्सन, 3 व्यक्तियों में बांटा गया। ठीक है, 2, 3, 4, तो 3 पर्सन है, तो मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और 3 पर्सन, 3 व्यक्तियों में शेयर किया गया। तो पहला 2, फिर 3, फिर 4, यहां पर रेशियो नहीं लगा, तो रेशियो लगा देंगे और x मान लेंगे। ठीक है, एक ही काम होता है आपका रेशियो। और टोटल जो आपको रुपए जो दे रखे हैं वो टोटल रुपए कितने हैं? 1530 रुपए। क्लियर है? अब क्या करेंगे? वही काम जो हर बार करते हैं अपन। क्या करते हैं? टोटल इक्वल टोटल। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 3, 2, 5, 5 और 4, 9, 9x इक्वल टू 1530 रुपए। ठीक, 9 से काट दो इसको, 9 बन जा 9, 6 बचेंगे, 9 से बन जा 170 आएगा आपका, 170। क्लियर है? तो अब देखो तो ये आपका आंसर है। अगर आप इसके आगे करना चाहते हो तो सभी के निकाल दो। ठीक है, वैसे तो इसमें दिया नहीं गया है कि निकालना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट वाले का निकालना है, तो फर्स्ट वाले का कितना है? 2x है। आप लिखोगे बेटा 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है? 170, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 360। ऐसे ही आप b का निकाल लो, ऐसे ही आप किसका निकाल लो? c का निकाल लो। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट। चलो बेटा आपका समय खत्म होता हुआ। देखो सॉल्यूशन किया करो, थोड़ा आप फास्ट किया करो, आप धीमे धीमे नहीं किया करो। 1 आवर्स में आपको 50 क्वेश्चन करना है सॉल्व, ओनली 1 आवर्स, और आप ही लोग करोगे कुछ समय बाद। तो आप देखो कि करना कैसे। डिवाइड
4,000 रुपए अमाउंट ए बी सी डिवाइड यानी कि बांट दिए 3 व्यक्तियों में ए बी सी, इन 3 व्यक्तियों में 4,000 रुपए को बांटा गया। अब आगे क्या लिखा है, दैट देयर द शेयर मे बी द रेशियो ऑफ 5:7:8 इन 3 व्यक्तियों में बांटा गया। तो अब इसको लिख दो ए बी और सी, बांटा गया 5:7:8। ठीक है, रेशियो में क्या मानते हैं आप, x। ठीक है, और टोटल रुपए कितने दिए गए हैं आपको, टोटल दिया गया है आपको 4,000 रुपए। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है 4,000। तो अब आप देखोगे बेटा कि ये टोटल है, तो इनको भी क्या कर लो, टोटल कर लो, हमेशा बताता हूं मैं आपको। तो क्या आ जाएगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल, तो देखना इनको टोटल करते हैं, 7 2 14, 15, 15 और 5 20, 20x, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 और 4,000 ये इक्वल में लिख दो। क्लियर है, 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200। क्लियर है। अब देखो पूछा किसका है, ये तो लिखा ही नहीं है, तो आप सभी का निकाल लो। ठीक है, मैं एक का निकालूंगा, 2 का आप ही निकालना। ठीक, ए का मैं निकाल दे रहा, ए कितना है 5x, तो 5 इंटू एक्स का मान कितना है 200, तो आपका कितना आ जाएगा 1,000 रुपए ए का। ठीक है, 1,000। ऐसे ही आप बी का निकालना और सी का। क्लियर है, नोट कर लो इसको।